हेलो। हेलो। हेलो स्मृति, हाउ आर यू? मनीष, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके दोबारा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी हाँ, बताइए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब आपने कोई काम किया और उस काम के बदले में आपको लोगों की वाहवाही के साथ साथ इनाम मिल जाए, आपको अवार्ड मिल जाए, तो आपकी जो बेकरारी है, जो आपको बात करने का, वो और खुशी हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसा ही मतलब कुछ लगातार मैं भी सभी सुनने वालों को बता दूं कि हमारे साथ हमारी आज की खास की हमारी मुख्य अतिथि स्मृति मिश्रा जी हैं। आपने जी सरदारी हाँ बेगम मनीष, आपकी आवाज टूट रही है, लेकिन मैं सब दर्शकों से और आपसे ये कहना चाहती हूँ जी। कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है, बताइए मैं आपके लिए कौन से सवाल का और कैसी बातें करना चाहते हैं। कुछ नहीं, वैसे तो मौसम भी अच्छा हो रहा है अब। मैं तो लोगों से पूछ रहा था कि जहां मैं रहता हूं वहां पर अभी बारिश हुई थी, कि आपके उधर बारिश हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। तो बारिश से तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया होगा। काफी अच्छा हो गया। और ये तो अभी इस पैंडेमिक जो महामारी चल रही है उसको नजर में रखते हुए हम लोग जहाँ हैं वहीं पर हैं। मैं यहाँ पे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए दिल्ली में। लेकिन वो वक्त आने से पहले ही इतने सारे लॉकडाउन और ये सब हो गए, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ग्रेटर नोएडा में पहली बार इतने दिनों से 3 महीने से हूँ और काफी अच्छा लग रहा है। ग्रीन है बिल्कुल। अच्छा। काफी सुंदर है, मुझे पता नहीं था। तो बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत सारी बुरी चीजें लगती हैं कि हो रही हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी जुड़ी होती हैं। तो इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है अच्छा उसमें आपका जो क्या अच्छा देख सकते हैं वो जरूर देखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या नजरिया आपका स्मृति, सच में बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे विचार आपके। और मैं अब मेरी छोटी सी, मैं तो कहता हूँ हमारी बात मान लो, अब यहीं रह जाओ अब आप। आई विश कि मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा कर सकूं और बाद में, लेकिन फिलहाल तो जाना पड़ेगा क्योंकि बॉम्बे मेरा घर है और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे स्क्रिप्ट सुनने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए बुला रहे हैं। कॉल आ रही है। मैंने एक टिकट भी अभी परसों ही कैंसिल कराई है। 7 जून को मैं जाने वाली थी, मेरी 8 जून को बर्थडे थी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मुझे बोल दो मनीष। बिल्कुल, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे स्मृति, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो ये सारी चीजें पैंडेमिक में हो रही हैं, तो ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक सा वक्त है। तो इसमें अगर कुछ खास बात अगर तुम पूछना चाहते हो तो मुझसे प्लीज आप पूछिए। बहुत खुशी होगी मुझे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ स्मृति कि जब आपके पास इतना समय मिला, कहते हैं ना आर्टिस्ट जो होता है क्रिएटिव होता है, तो ऐसे इन समय में क्या क्रिएटिव काम कर लिया? मैंने देखिए बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश की। हमने यहाँ पे एक म्यूजिशियन, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, उनका पता लगाया, उनके साथ काफी काम किया, बैठकर सुना, बहुत सारे म्यूजिक सुने हर तरह के, ये सारी चीजें की। और यहाँ पे ग्रीनरी और जो अलग तरह के लोग हैं उनसे आदान प्रदान, अपने विचारों का समझने की कोशिश। तो जिंदगी में ये पहला मौका है कि मैं बिल्कुल सामान्य से लोगों के साथ मिलके एक सामान्य सी बात सोचने की बारे में सोच पा रही हूँ। इससे पहले मैं हमेशा अपने काम और जब कभी शूटिंग है कहीं या अपने पेरेंट्स के घर, वैसे ही ज्यादातर वक्त बिताना। इधर या तो हम शूट कर रहे होते हैं या कहीं पेरेंट्स के साथ होते हैं या फ्रेंड्स के साथ होते हैं। ये पहली बार है कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ। और इस महामारी में जो भी चल रहा है उसमें मैं बहुत सारे जितने भी दर्शक हैं, हर तरह के, अपने से बड़े, अपने बराबर के और अपने से छोटों को ये कहना चाहूंगी कि इसमें देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें अगर आप बिल्कुल डर के घर पे बैठ जाएंगे तो इसका मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए कि अब हमें इसके लिए अपने इम्यून सिस्टम को ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए, जिससे कि हम इन सब डर से निकल के, जैसे कहते हैं डर के आगे ही जिंदगी जी सकते हैं और डर के आगे जीत है। सो वी हैव टू फाइंड अ वे आउट वेयर वी आर जस्ट नॉट, जिसमें हम डरे हुए नहीं हो। हमें एक ऐसा रास्ता निकालना है और सब कुछ कर सके, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम पे काम करने के लिए जो जितनी भी हमारे देश में आयुर्वेदिक घर की जो तरीके हैं अलग अलग, उन सब चीजों को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब ये वक्त आ गया है कि हमें निकलना है घर से बाहर और देखना है कि हमें क्या करना है। बहुत हो गया। वेरी गुड। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए और बी ब्रेव। बिल्कुल बहादुर बन के निकलिए। बहादुर बन के निकलेंगे। लेकिन स्मृति, अब आर्टिस्ट जो है ना, एक आर्टिस्ट जो है वो बड़ा क्रिएटिव तो है ही भाई। आपने म्यूजिक में देखिए, आपने बड़ा काम किया, खाना बनाने में आर्टिस्ट कहाँ तक पहुंचा? बहुत बेकार हालत है। देखिए मैं मुंबई वाले घर में जब मैं रहती हूँ तो थोड़ा, क्योंकि वहां पर आदी हूँ मैं, ज्यादा रहती हूँ, तो उसमें जो एक
आसानी लगती है कि अच्छा ये तो घर है। यहाँ पे मैं पहली बार 3-3.5 महीने के लिए हूँ इस घर में। तो मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है कि मैं वैसे तो मेरे साथ कोई असिस्ट नहीं है, मेरी एक कुक है जो मुंबई में खाना बनाती है, लेकिन यहाँ पे कुक नहीं है, तो मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कैसे तो मैनेज कर पा रही हूँ, ये भगवान ही जानता है। लेकिन ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। ये कभी भूल नहीं पाएंगे ये अनुभव, क्योंकि जिंदगी में ऐसा पहली बार हम सबके साथ हो रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे ऐतिहासिक वक्त है जो हम लोग इसे बाद में, जब ये हमसे पीछे निकल जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें सब सर्वाइवर ही होंगे जितने लोग हैं। जरूर। तो फिर हम इसके बारे में और भी गहराई से सोच और समझ पाएंगे कि हमने क्या सर्वाइव किया है, क्या काटा है हमने। ये सब चीजें हमें और भी गहराई से बाद में समझ में आएंगी। वेरी गुड। ये सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी जो चीजें इंसानों का एक दूसरे से संबंध, कई चीजों में बदलाव आया है। तो उन सब चीजों का एक आंकलन होगा और एक नया, जिसे कहते हैं, नजरिया होगा जिंदगी जीने का। थोड़ा और अनुभव के बाद जो डिसिप्लिन होता है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। वेरी गुड स्मृति, आपके तो विचार सच में बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। हाँ, और लगातार सच में अब ये मनीष, और आपके बारे में मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि मनीष को मैंने पकड़ लिया था एक बात सुन। मैं उनसे ये कह रही थी कि मुझे ये गाना पसंद है, ये गाना पसंद है, ये गाना है, लेकिन उन्होंने अपनी ही इच्छा से एक गाना पसंद करके जो मैंने ऑप्शंस दिए थे उसमें से चुना, और वही मैं सुनना चाहूंगी मनीष। वेरी गुड, जरूर सुनाएंगे स्मृति। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम आपकी पसंद का गीत वही आपको सुनवाते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि जो पसंद था वो मौसम के हिसाब से थोड़ा रोमांटिक नंबर के इशारों में लेने वालों वो गीत वेरी नाइस। और स्मृति, हमारे देखो अभी यहाँ पर सभी दर्शकों ने आपको, यहाँ पर सभी लोगों ने बर्थडे की, आपकी जन्मदिन की शुभकामना देनी शुरू कर दी है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉट्स।